मन में विचार करके भगवान ने एक 5 कोस का सुंदर नगर निर्माण कर दिया। देवर्षि नारद उस नगर से निकले, देख करके व्यामोहित हो गए। ऐसा नगर तो हमने सुंदर कभी देखा नहीं। भगवान ने मन में मुस्कुरा करके कहा, देवर्षि नारद देखते आप कैसे, यह स्पेशल मैंने इस नगर को आपके लिए ही बनाया हुआ है। भगवान की माया से प्रेरित होकर के देवर्षि नारद उस शीलनिधि राजा के नगर में गए। शीलनिधि राजा अपनी बेटी विश्वमोहिनी का स्वयंवर कर रहे थे। देश देशांतर के राजकुमार लोग आए हुए थे। देवर्षि नारद को आया देख करके शीलनिधि राजा ने षोडशोपचार पूजन करवाया है। वंदन करने के बाद में अपनी बेटी को बुला करके उन्होंने अपनी बेटी का भाग्य रेखा दिखवाया कि आप मेरी बेटी के शील गुण धर्म को आप कह दीजिए। ज्योतिषी लोग जो होते हैं वो सचमुच त्रिकालदर्शी होते हैं। उनको इसलिए पता चल जाता है कि 6 शास्त्रों में एक तो ज्योतिष शास्त्र भी है और 6 शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र जो है वह नेत्र के समान है। मेरी दीपक भैया से कल दोपहर में बात हो रही थी इस विषय में। आदरणीय श्रद्धेय गुरु जी के बारे में बता रहे थे। यहाँ बहुत से लोग अनुभवी लोग बैठे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में खुद अनुभव किया होगा। एक तो पहले मेरा दुर्भाग्य रहा, मैं तो दर्शन पाया नहीं उनका, परंतु मैंने कभी तमाम कमलेश भैया हैं, राम जी भैया हैं और दीपक भैया हैं। गुरुमा जी तो भाव में ही रहती हैं, ज्यादा कुछ चर्चा करती नहीं, कह नहीं पाती। मैंने सुना दीपक भैया बता रहे थे गुरु जी निश्चल स्वच्छंद मुस्कान होती थी। जब वो हंसते थे तो बड़े प्रेम के साथ में मस्त होकर के हंसते थे। और दूसरी बात, जिसकी जो भविष्यवाणी करते थे वह कभी कटती नहीं थी, वह होकर के अवश्यम भावी जैसे हो जाता था। यह 2 विशेषता थी गुरु जी की। ज्योतिष शास्त्र है और इसके परम मर्मज्ञ देवर्षि नारद जी हैं। हस्तरेखा देखने लगे तो देख लिया। अब भगवान की माया भी पीछे से चल रही थी, तो लिखा तो यह था कि इनका विवाह जिसके साथ में होगा विश्वमोहिनी का, जो अजर होगा, अमर होगा, किसी से जीता नहीं जाएगा, देवता लोग उनकी पूजा वंदना करते रहेंगे, ऐसे वर के साथ में विवाह होगा। पर भगवान की माया के कारण ऐसा देवर्षि नारद को लगा कि विश्वमोहिनी का विवाह जिसके साथ हो जाएगा वो अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, देवताओं के द्वारा पूज्य हो जाएगा, उसकी लोक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोक में प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो देवर्षि नारद को लगा यह विवाह मुझसे ही हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है। उनको लगा यह विवाह हम ही कर लेते हैं। फिर उनके मन में आया विवाह होगा कैसे, यहाँ पर तो स्वयंवर है, देश देश के इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार हैं, तो एक सन्यासी फकीर को अपनी राजकुमारी कौन देगा। तो कछुक बनाई भूप सन भाखा, कुछ कुछ बातें कही और कह के वहां से जल्दी चल पड़े। और मन में सोचने लगे कि किसी भी स्वयंवर में तो सर्वांग सुंदरता की जरूरत है और भगवान के समान कोई दूसरा सुंदर है नहीं। अगर सुंदरता भी चाहिए तो दुनिया के सामने नहीं मांगना है, जो भी चाहिए मुझको भगवान से ही मांगना है। ऐसा सोच करके भगवान का स्मरण किया और देखते देखते भगवान सामने प्रकट होकर के आ गए। देवर्षि नारद, आपने मेरा आवाहन स्मरण कैसे किया। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु हमको विवाह करने की इच्छा हो गई। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, दुनिया के लोग विवाह शादी विवाह करते हैं, आप भी कर लीजिए, क्या बुराई है। देवर्षि नारद ने कहा, मेरे विवाह में थोड़ी अड़चन है। क्या अड़चन है। अड़चन यह है कि तमाम देश देशांतर के राजकुमार आए हुए हैं और स्वयंवर में तो परम सुंदरता चाहिए, मेरे साथ तो विवाह हो नहीं सकता। तो जैसे आप लोग शादी विवाह में जाते हो ना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग माताएं बहनें पड़ोसन की भी और किसी बहन के भी अच्छे अच्छे कपड़े मांग करके पहन करके सज धज करके चली जाती हैं।
वैसे ही देवर्षि नारद ने कहा थोड़ी देर के लिए उधार प्रभु आप अपनी सुंदरता हमको दे दें, विवाह हो जाएगा तो मैं फिर लौटा के आपको दे दूंगा। भगवान ने कहा ए मस्तु मैं अपनी सुंदरता देने के लिए आपको तैयार हूं, पर इतनी जल्दी थी देवर्षि नारद को। देखो भूख लग जाए ना तो कोई दोनों हाथ से नहीं खाता, इतना धैर्य तो रखना पड़ता है। देवर्षि नारद को इतनी जल्दी थी कि यहीं पर रुके नहीं, सुंदरता मांगने के बाद भी बोल पड़े प्रभु मैं सुंदरता तो मांग रहा हूं आपसे, करना क्या है आपको? अरे जही विधि हो ये नाथ हित मोरा, जही विधि हो नाथ हित मोरा, जही विधि हो ये नाथ हित मोरा, जही विधि हो नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, 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 जही विधि होए नाथ हित मोरा, जही विधि होए नाथ हित मोरा, जही विधि होए नाथ हित मोरा, जय विधि होए नाथ हित मोरा, नाथ हित मोरा, नाथ हित मोरा। हे प्रभु हम आपकी सुंदरता तो मांग रहे हैं, पर जही विधि हो नाथ हित मोरा, मेरा हित जिसमें हो आप वही कृपा करके करिएगा। भगवान मुस्कुराए। अब तो देवर्षि नारद जी आपने अपना काम स्वयं बिगाड़ लिया। अब जब आप हित करने की बात कह दिया तब तो हमको वही करना पड़ेगा जो आपके लिए अच्छा हो। भगवान वह नहीं देते जो हमको अच्छा लगता है, भगवान वह देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। आपने कह दिया जही विधि होई नाथ हित मोरा, आप हित की बात कह रहे हैं, अपनी डोर हमारे हाथ में सौंप दिया। अब हित नहीं, जही विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। हम आपका परम हित करेंगे। कैसे परम हित करेंगे? कुपथ वैद्य रुज मागहि रोगी, शरीर में जैसे रोगी की अत्यंत पीड़ा हो जाती है और वो रोगी रोग से परेशान होने के कारण इतना तकलीफ होती है, बार बार डॉक्टर को कहता है डॉक्टर साहब अब ये तकलीफ और नहीं सही जाती है, आप ऐसी कोई दवाई दे दो, ना रोग रहे ना रोगी रहे, मेरा जीवन छूट जाए। कोई डॉक्टर ऐसी दवाई देता है क्या कि मरीज उसका मर जाए? कुपथ वैद्य रुज मागहि रोगी, वैद्य न दे सुनो मुन जोगी। जैसे वो डॉक्टर नहीं देता दवाई, ऐसे आप भले सुंदरता मांग रहे हैं पर मैं वैसा ही आपका कल्याण करने वाला हूं। तो भगवान देवर्षि नारद को सुंदर न बना करके पूरा नीचे का शरीर तो सुंदर बना दिया अपने जैसा, और ऊपर का जो मुंह है देवर्षि नारद का मुंह सुंदर न बना करके बंदर का बना दिया। अच्छा आप बताओ, आप लोगों ने आज तक अपना मुंह देखा है कि नहीं देखा? किसी ने अपना मुंह देखा है? नहीं पता आप लोगों को? हाथ उठा के बताओ भला मुंह किसने अपना, कितने लोगों ने अपना मुंह देखा? जिन लोगों ने अपना मुंह देखा वो लोग हाथ उठाएं। कुछ लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या कह देंगे, उठाएं भी कि ना उठाएं। आज तक अपने आंखों से अपना मुंह किसी ने नहीं देखा। शीशे में जो हम लोगों ने देखा वह प्रतिबिंब देखा, अपनी आंखों से अपने को नहीं दिखाई पड़ता, बाकी दुनिया के सब दिखाई पड़ता है। इसलिए व्यक्ति दूसरे को खोज खोज करके बुराई देता रहता है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसमें यह कमी है, उसमें अपना खुद का दिखाई नहीं पड़ता साहब किसी को। पर एक बात याद रखना, जब हम लोग किसी पर एक उंगली उठाते हैं ना, इन 3 उंगलियों को देख लेना, ये 3 उंगली अपनी तरफ रहती हैं, ये इशारा करती रहती, दूसरे को तो बहुत देख रहे हो, जरा एक बार अपनी तरफ भी तो देख लो आप कैसे हो। और अपनी बात मत पूछो साहब,
एक भाई ने एक दिन पूछ लिया, महाराज जी मुझको और तो समझ में नहीं आता, रावण के 10 मुंह है तो सोता कैसे रहा होगा। हमने कहा रावण के तो 10 मुंह थे, बेड भी बनवा ही लिया होगा। ऐसे तो युद्ध के समय में 10 मुंह होते थे, बाकी तो एक ही रहता था। अपना जरा देख लो कितने मुंह को लेकर चलते हो। पत्नी के सामने दूसरा मुंह, बच्चों के सामने दूसरा मुंह, समाज के सामने दूसरा मुंह, बिजनेस वालों के सामने दूसरा मुंह। तुम इतने मुंह लेकर के सो लेते हो तो कहीं ना कहीं वो रावण भी सो ही लेता होगा। तुम अपनी चिंता करना शुरू कर दो, रावण की चिंता शुरू करना बंद कर दो, सोचना उसके बारे में। अपना मुंह अपने आंखों से नहीं दिखाई पड़ता। देवर्षि नारद ने अपने को देखा नहीं, नीचे जब दृष्टि डालते हैं उनको लगता है मेरे समान दूसरा कोई सुंदर तो है नहीं। भगवान अंतर ध्यान हुए, देवर्षि नारद पहले कुर्सी में जाकर के बैठ गए। कहीं मुझसे पहले थोड़ी सुंदर कम ही सही कोई दूसरा सुंदर दिखाई पड़ा तो विश्व मोहिनी ले जाकर के जयमाला न डाल दे। अब ये मत समझ लेना कि देवर्षि नारद के स्वरूप को सब लोगों ने देख लिया। 2 लोगों ने देखा, बंदर के स्वरूप को 2 लोगों ने देखा। या तो विश्व मोहिनी ने, राजकुमारी ने देखा, और भगवान भोलेनाथ के 2 वहां पर रुद्रगण थे, उन्होंने बंदर के रूप को देखा। देवर्षि नारद जैसे सामने बैठे थे, मरकट बदन भयंकर देखी, बंदर के स्वरूप को देख करके इतना क्रोध आया विश्व मोहिनी को, कुछ बोली नहीं, वहां से उठ करके दूसरे रास्ते में चली गई। देवर्षि नारद को लगा कि ठीक से देख नहीं पाए तो उधर अगले बार जाकर के बैठे, उसको छोड़ दिया तो दूसरे तरफ जाने लगी, तो दूसरे में जाकर के बैठने लगे। देवर्षि नारद यहां वहां चक्कर लगाते, तब तक में भगवान एक लीला और किया। वहां पर एक राजा के वेश में सामने प्रकट हुए। विश्व मोहिनी ले जाकर के भगवान नारायण के गले पर बरमाला डाल दिया। अरे दुल्हीन लई गए लक्ष्मी निवासा, दुल्हीन लई गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयउ निरासा, नृप समाज सब भयउ निरासा, समाज सब भगवान विश्व मोहिनी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। जितने राजा थे सब निराश हो गए, देवर्षि नारद भी निराश हो गए। भगवान रुद्र के जो 2 गण थे उन्होंने कहा, हे देवर्षि नारद जी, आपको विश्व मोहिनी तो मिली नहीं, वह तो चली गई। नीक दिन हरि सुंदरता आई, भगवान ने बड़ा सुंदर आपको स्वरूप दिया, कम से कम एक बार अपने सुंदर चेहरे को आप ही देख लीजिए। निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाई, एक बार शीशे में अपने मुंह को देखिए। देवर्षि नारद को शीशा कहां मिलता, जल में जाकर के उन्होंने अपने मुंह को देखा, बंदर का प्रतिबिंब में मुख दिखाई पड़ा। ओहो, इतना जोर का क्रोध आया। पहले तो रुद्रगणों को श्राप दिया, आपने ऋषि मुनि महात्मा का, संतों का आपने उपहास किया है, इसलिए श्राप देता हूं। जाई निशाचर हों तुम्हें कपटी पापी दो, हम ही हंसे सो ले हूं फले बोर हंसे मन को। जो तुमने हम पर हंसा है, आज के बाद कभी किसी के ऋषि मुनि महात्माओं को नहीं हंस पाओगे, यह हमारा श्राप है। और फिर क्रोध में भर करके आज ठान लिया, या तो भगवान को मैं श्राप दूंगा, या तो मैं अपनी प्राण हत्या करूंगा, आत्महत्या करूंगा। अब इस मुंह को लेकर के समाज के सामने जाएंगे तो कैसे जाएंगे। क्रोध में भर करके देवर्षि नारद चले। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाई, सपदि चले कमलापति पाही, सपदि चले सही हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। सही हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई, मोर उपहास कराई। क्रोध में भर करके देवर्षि नारद चल ही रहे थे। भगवान ने एक लीला और किया।
बीच में ही सामने प्रकट हो गए। अकेले आते तो बहुत अच्छी बात थी, पर अकेले नहीं आए। संग रमा सोई राजकुमारी, बीच ही पंथ मिले धनुचारी। भगवान बीच रास्ते में मिले, एक तरफ लक्ष्मी जी हैं और दूसरे तरफ विश्व मोहिनी विराजमान है। अब आप बताओ, स्वयंवर में पहले तो विश्व मोहिनी को छीन करके लेके चले गए, अब मिलने आना था तो अकेले आ जाते, तो दो दो लेकर के चले आए। अब तो और क्रोध बढ़ गया देवर्षि नारद का। क्रोध में भर के भगवान को कहना शुरू किया, स्वार्थ साधक सकल तुम सदा कपट व्यवहार। हे चलिए विष्णु, आप हमेशा छल पूर्वक काम करते रहे। देवताओं को अमृत की जरूरत थी, विष निकला, मथत सिंधु रुद्रहि बौरायो, सुरन प्रेर विषपान करायो। आपने अमृत तो देवताओं को पिला दिया, लक्ष्मी निकली तो स्वयं ले लिया, पर भगवान भोलेनाथ के साथ छल करके आपने विष पिला दिया उनको। और मैंने जीवन भर आपका भजन किया, उसके बदले में आपने क्या दिया हमको? विवाहित करने के लिए कहा तो सुंदरता नहीं दे सकते थे, तो आप मना कर देते, आप हमको बंदर बना दिया। इसलिए मैं आपको आज श्राप दूंगा, मैं माफ नहीं करूंगा। और श्राप देना प्रारंभ किया साहब क्रम से। आपने राजा का वेश बनाया, बंदर का स्वरूप मुझको दिया, और मेरी पत्नी को आपने मुझसे छीन लिया। मैं आपको श्राप देता हूं। एजी मथत सिंधु रुद्रहि बौरायो, मथत सिंधु रुद्रहि बौरायो, सुरन प्रेरि विष पान करायो, सुरन प्रेरि विष दई हो श्राप की मरी हो जाई, दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई, मम अपकार कीन तुम्हें भारी, मम अपकार कीन तुम्हें भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। आपने राजा का वेश धर के मुझसे छल किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं। सोई तनु धरऊं श्राप मम एहा। आपको भी राजा का रूप धारण करना पड़े, अवतार लेना पड़े, और आपकी भी पत्नी हरी जाए, और जब आपके जीवन में सबसे बड़ा दुख की घड़ी आ जाए, आपने मुझको बंदर का स्वरूप दिया, यही बंदर भालू आपकी सहायता करे।